नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। मैं हर वीडियो में किसी एक ग्रह के संबंध में आपको विशेष जानकारी या संक्षेप में जानकारी दूंगा और आज मैं सूर्य देवता के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूर्य देवता जो हैं ये ग्रहों में राजा हैं और बाकी सभी ग्रह सूर्य देवता के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य देवता की अपनी राशि एक राशि सिंह राशि है और सूर्य देवता की उच्च की राशि मेष राशि है और 10 डिग्री पर मेष राशि में परम उच्च होते हैं। सूर्य देवता की नीच राशि तुला राशि है और 10 डिग्री पर तुला राशि में परम नीच होते हैं। सूर्य देवता के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। इन 3 नक्षत्रों में सूर्य देवता का आधिपत्य है। सूर्य देवता के मित्र ग्रहों में चंद्र, मंगल, बृहस्पति और बुध हैं और सूर्य देवता के शत्रु ग्रहों में शनि, राहु केतु और शुक्र हैं। दोस्तों, सूर्य देवता जो हैं ये समाज में हमारे पर क्या प्रभाव डालते हैं और हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सूर्य देवता का जो हमारे शरीर पर प्रभाव होता है वो होता है हमारी आँखों पर, हमारे हृदय पर, हमारे हड्डियों पर। इन तीनों पर खास प्रभाव सूर्य देवता का हमारे शरीर पर होता है। और सामाजिक प्रभाव में हम देखते हैं तो हमारे मान सम्मान पर सूर्य देवता का प्रभाव होता है। हमको समाज में कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, हमको समाज में कितना मान सम्मान, कितना आदर सत्कार मिलेगा और हमारे चेहरे का तेज, क्योंकि अक्सर हमारे चेहरे का तेज ही हमको मान सम्मान दिलाता है। तो चेहरे का तेज सूर्य है, तो वो कितना होगा चेहरे का तेज, ये सूर्य देवता की स्थिति शुभ होगी तो बहुत अच्छा तेज होगा। सूर्य देवता की स्थिति कुंडली में कमजोर होगी तो तेजहीन चेहरा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक हम दायरे में देखें तो पिताजी का संबंध जो होता है वो सूर्य से संबंधित है और हमारे जो बॉस होते हैं, सीनियर अधिकारी होते हैं, या आपने पहले के ज़माने में हुआ करते थे राजा महाराजा। आजकल तो राजा महाराजा तो नहीं है, आजकल तो जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको भी सूर्य से संबंधित हम कह सकते हैं। वो भी अगर कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है तो सरकारी जो कार्य होते हैं या सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनसे संबंधित हमारे कार्य बड़ी जल्दी बन जाते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सूर्य देवता जो हैं ये जन्म कुंडली में भी बहुत प्रभाव रखते हैं। जन्म कुंडली में अगर सूर्य देवता शुभ स्थिति में हैं, उच्च के हैं और शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हैं, मित्र ग्रह के साथ हैं, तब ये सूर्य देवता हमारे जीवन को सम्मानित करते हैं, हमारे जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। सूर्य देवता के बारे में और जानकारी लेते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि सूर्य देवता का जो रंग है वो लाल और गुलाबी रंग को हम संबोधित करते हैं सूर्य देवता से। सूर्य देवता जो हैं ये इनकी जो महादशा होती है वो 6 साल की होती है और सूर्य देवता का जो प्रभाव है वो क्रूर ग्रहों की श्रेणी में इनको रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि ग्रहों में 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, पाप ग्रह, शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह। जो पाप ग्रह होते हैं उनमें
मंगल, शनि, राहु, केतु। शुभ ग्रह जो होते हैं वो होते हैं बृहस्पति, चंद्र, शुक्र और बुध। और यहाँ पर जो सूर्य देवता है वो क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो आपने देखा भी होगा दोस्तों कि जो सीनियर अधिकारी होते हैं या बॉस होते हैं या कोई मिनिस्टर वगैरह जो सूर्य से संबंधित हैं, या हमारे पिता ही हम देख लेते हैं कि वो कभी कभी हमको गुस्से में बोलते हैं, मगर वो क्रोध करते हैं तो वो हमारे हित के लिए करते हैं, तो वो क्रूरता होती है। यानी कि वहाँ पर हम उसको क्रूर की संज्ञा देते हैं, मगर पाप की नहीं। पाप की इसलिए नहीं कि उनके अंदर जो है वो हमारे लिए बुरी भावना नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं। हमारे सीनियर अधिकारी भी, अगर कोई जॉब करता है तो उसके सीनियर अधिकारी भी अगर उसको डांटते हैं तो उसको सुधारने के लिए डांटते हैं कि ये और अच्छा काम करे। तो हम कभी कभी उनको क्रूर कह देते हैं, मगर वो क्रूर तो हो सकते हैं मगर पाप ग्रह की श्रेणी में सूर्य देवता नहीं होते। ऐसे ही हम पिता को भी हम ये कह सकते हैं, कभी कभी क्रोधित जब हमारे पिताजी होते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी भावना से ही क्रोधित होते हैं कि हमारा अच्छा हो। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे सूर्य देवता जो हैं ये जीवन में 21वां और 22वें साल को एक संबोधित करते हैं। 21वां 22वां साल जब हमारे जीवन का होता है वो सूर्य से संबंधित होता है। इसके बाद सूर्य देवता का जो रत्न होता है वो दोस्तों माणिक होता है। माणिक रत्न जो है वो सूर्य देवता से संबंध रखता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य शुभ ग्रह है, सूर्य शुभता लिए हुए है, अच्छे भावों का स्वामी है, अगर वो कमज़ोर पड़ रहा है किसी भी कारणवश या षडबल में या किसी राशि के अनुसार, भावों के अनुसार कमज़ोर हो रहा है शुभ भावों का स्वामी होकर, तब आप माणिक रत्न पहनकर सूर्य को बल दे सकते हैं। और दोस्तों सूर्य देवता जो हैं ये सत्य के, एक तरह से आप समझ लो कि सत्य मार्ग पर चलाने को प्रेरित करते हैं। अगर कोई इंसान सत्य के राह पर चलता है, धर्म के राह पर चलता है, तो सूर्य देवता उसको खराब फल नहीं देते हैं। जो सत्य मार्ग है वो, या सात्विकता है, वो सूर्य देवता को बहुत प्रिय है। और हमने देखा भी है और आपने भी जरूर ये आजमाया होगा कि अक्सर जो सच्चे लोग होते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और सात्विक खाना खाते हैं, उनके चेहरे का तेज आपने देखा होगा, बहुत तेजस्वी चेहरा होता है। वो सूर्य देवता की शुभता की निशानी होता है। दोस्तों सूर्य देवता को शुभ करना बहुत आवश्यक रहता है अगर आपने आध्यात्मिक जीवन जीना है। अगर आपने अध्यात्म या भगवान को पाना है या सच्ची शांति को अनुभव करना है तो सूर्य देवता को शुभ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ माया मोह में या आपने भौतिक सुखों की ओर भागना है तब आपको सूर्य देवता को शुभ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो भौतिक सुखों में भागता है उसको मानसिक शांति नहीं मिलती है। मानसिक शांति हमेशा सात्विक इंसान को ही मिलती है, जो सत्य की राह पर, धर्म की राह पर चलता है उसी को मिलती है। तो इसलिए सूर्य देवता नंबर 1 पे भी हैं, क्योंकि ये सत्य का रास्ता बताते हैं, धर्म का रास्ता बताते हैं और इंसान को एक सात्विक जीवन जीने को प्रेरित करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे सूर्य देवता की अगर किसी को महादशा चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। सूर्य देवता की महादशा में आप सूर्य देवता को प्रतिदिन तांबे के लोटे में लाल चंदन डालकर अर्घ दीजिए। ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए। और इसी के साथ अगर आपको सूर्य देवता आपकी कुंडली में शुभ ग्रह नहीं है
तब आप सूर्य देवता से संबंधित चीज़ें, गेहूं का, गुड़ का, लाल वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। और आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कि सूर्य देवता को आप शुभ कर सकें। अपने पिताजी का सम्मान करें। मांस, मदिरा, ऐसे तामसिक जो पदार्थ हैं, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करने चाहिए जब भी सूर्य की महादशा हो। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य की महादशा में आप सुख भोगें, तो इस बात को जरूर आप समझ लीजिए कि सूर्य की महादशा में आपको किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना है। आपको सत्य की राह पर चलना है। आप किसी के साथ बेईमानी, धोखा, ठगी बिल्कुल ना करिए, क्योंकि सूर्य की महादशा में अगर आप किसी भी प्रकार से बेईमानी, चोरी, ठगी किसी के साथ करते हैं तो सूर्य देवता आपको शुभ फल नहीं देंगे, आपको अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए मैं खास हिदायत दूंगा, आप कोई भी सूर्य की महादशा वाले बिल्कुल भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें। वैसे तो किसी को भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, मगर इसी बात पे मैं ये बता दूं कि राहु की महादशा या शनि की महादशा या ऐसे पाप ग्रहों की महादशाओं में हमने देखा है कि ना चाहकर भी इंसान ऐसे कार्यों में चला जाता है। जब मैं इन ग्रहों के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में भी संक्षेप में बताऊंगा। दोस्तों, सूर्य देवता हमारे लिए या सनातन धर्म के लिए तो पूजनीय है ही। सूर्य को हम भगवान की श्रेणी भी देते हैं। सूर्य देवता को हम सूर्य नारायण, सूर्य भगवान भी कहते हैं। तो सूर्य देवता को शुभ करना हमारे लिए बहुत आवश्यक रहता है। और सूर्य देवता को कैसे शुभ किया जाए वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और हाँ, गुलाबी वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर भी सूर्य की महादशा में सूर्य की शुभता ली जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बताया है सूर्य देवता के बारे में। सूर्य देवता का क्या क्या प्रभाव होता है, उच्च राशि, नीच राशि। और सूर्य देवता अग्नि तत्व ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह और क्रूर संज्ञक हैं। ये भी हमने आपको बताया है कि आपको किस प्रकार से सूर्य देवता को शुभ करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम चंद्रमा से संबंधित बताएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उत्साहवर्धन के लिए ज़रूर आप मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।